मसीह मरा, उसका गुनाह नहीं था, गुनाह हमारा था। हमारी मौत उसने अपने ऊपर ले ली। जो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में जयवंत बनाता है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस सवाल कर रहा है कि मृत्यु का डंक कहां है, मनुष्य मरने का कारण क्या है। और आगे जवाब है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था यानी नियम, कानून। किसके कानून? परमेश्वर के कानून। परमेश्वर के कानून जो है वही पाप का बल है। ये चीज पाप है, वो चीज पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि परमेश्वर के कानून के खिलाफ है। जो परमेश्वर के कानून के खिलाफ है वो पाप है। पाप कैसा पैदा होता है? परमेश्वर के कानून के द्वारा पैदा होता है। यदि परमेश्वर कानून नहीं करता तो दुनिया में पाप नहीं रहता। परमेश्वर का कानून हम तोड़ते हैं इसलिए पाप होता है। यदि परमेश्वर ने कानून नहीं किए होते तो हमको पाप नहीं होता। पाप का बल जो है परमेश्वर का कानून है, व्यवस्था है। अंग्रेजी में लॉ, नियम शास्त्र, मराठी में हम नियम शास्त्र कहते हैं, हिंदी में व्यवस्था क्या है। और पाप है इसलिए मौत है। जो पाप नहीं करता है उसको मौत नहीं है। ये परमेश्वर ने साबित किया है। अगला वचन कहता है, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर की, क्योंकि जिसने हमें यीशु मसीह में जयवंत बनाया है। भाई और बहनों, मौत का डंक पाप है। कैसा? मनुष्य पाप करता है इसलिए मरता है। पाप नहीं करेगा नहीं मरेगा। इसलिए यीशु मसीह मरा नहीं, वो खुद मरा नहीं, उसने अपनी जान अर्पण की, बलिदान किया। उसको मौत आ नहीं सकती थी। उसने अपनी जान दी, समर्पण किया, बलिदान किया। मौत को उसने स्वीकारा। वो मर नहीं सकता है। दुनिया में ऐसा एक ही आदमी हुआ जो मरने के क्षण ऐसा बोला, हे पिता, मैं मेरा आत्मा तुम्हारे हाथ देता हूं। नो पर्सन एवर डाइड विद दिस वर्ड्स इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो ये शब्द बोलकर मर गया है। कोई नहीं। वो मरा नहीं, उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में दी, मौत को स्वीकारा। हालेलुया। कैसा होता है देखो, एक पुलिस ने एक जवान लड़के को पकड़ा। क्यों पकड़ा? मोटरसाइकिल पे चल रहा है, कागज नहीं है, आरसी बुक नहीं है, नहीं वो नहीं। पुलिस बोलता है 1000 रुपये दीजिए, तो वो बोलते मेरे पास पैसा नहीं है। बगल से उसका दोस्त जा रहा है, ये है सुरेश, वो है रमेश। और सुरेश बोलता है रमेश जरा एक काम करो ना, मुझे पुलिस ने दंड दिया है क्योंकि मैंने कागज नहीं मेरे साथ लाए। 1000 रुपया दंड है, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास है तो दीजिए ना। वो रमेश जेब में हाथ डालता है, पैसा पुलिस के हाथ में देता है। लेकिन रमेश गुनाहगार नहीं है। पैसा देने वाला रमेश है, गुनाह उसने नहीं किया है। ये दंड है सुरेश का, भर रहा है रमेश। यीशु मसीह मरा, उसका गुनाह नहीं था, गुनाह हमारा था। हमारे जगह पे वो मर गया है। उसने पाप किया नहीं, उसको मौत आती नहीं। जिसने पाप किया नहीं उसको मौत नहीं है। लेकिन दूसरे की मौत उसने अपने ऊपर ले ली। हमारी मौत उसने अपने ऊपर ले ली ताकि मरने के बाद हम हमेशा के लिए जिंदा रहे। जब मनुष्य स्वर्ग में जाता है तब वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है, अनंत काल जिंदा रहेगा। वापिस मौत नहीं है। हम हमेशा के लिए स्वर्ग में जिंदे रहना चाहिए। इसीलिए यीशु ने हमारे लिए मौत का स्वीकार किया। रमेश बोल सकता है पुलिस को, मैं तुम्हें पैसा देता हूं लेकिन मैं गुनाहगार नहीं हूं। गुनाहगार ये है, पैसा मैं देता हूं लेकिन गुनाहगार मैं नहीं हूं। गुनाहगार ये सुरेश है, उसका पैसा मैं दे रहा हूं। तो यीशु मर गया, लेकिन यीशु ने कहा मौत मेरी नहीं है, मौत संसार के लोगों की है, लेकिन मैं ले रहा हूं। भाई और बहन, संसार में ऐसा एक आदमी था
जो मर नहीं सकता था, मरा नहीं हो, और इसलिए उसने यह भी सबूत दिया है कि मरने के बाद वो जी उठा। बाइबल बताती है यीशु के लिए असंभव बात है कि वो मौत के स्वाधीन रहे। यीशु के लिए असंभव है, अनहोनी बात है, उसका शरीर लाश बन के कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो निष्पाप है, उसने एक भी पाप नहीं किया है, वो मौत के अंदर नहीं रह सकता है, तीसरे दिन जी उठा। इसलिए इसने एक बार बताया, यीशु ने सवाल किया, आप में से कौन मुझे पापी ठहराता है? दूसरा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि हर आदमी पाप करता है, पाप सबसे होता है, लेकिन एक आदमी संसार में था जिसने पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया, शैतान का जरा भी नहीं सुना। जो शैतान का सुनता नहीं वो पाप नहीं करता है, जो शैतान का सुनता है वही पाप करता है। ये मौत, तेरा डंग कहाँ है? तेरा डंग पाप है। यदि आदमी पाप नहीं करेगा तो मरेगा नहीं, लेकिन आदमी पाप को टाल नहीं सकता है, टालता नहीं है, दिन रात उसके हाथ से पाप होते हैं। लेकिन संसार में ऐसा एक आदमी आया था जिसने पाप किया नहीं। उसका जन्म जो है वो कुमारी से हुआ, मर्द का संबंध आए बिना मरियम गर्भवती हो गई, पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई, और वैसा जन्म हुआ यीशु मसीह का। इसलिए पाप चलते नहीं गए आगे। परमेश्वर ने पाप की श्रृंखला तोड़ डाली, इसलिए उसने पाप एक भी नहीं किया, इसलिए वो मर नहीं सकता है। मौत उसने स्वीकार ली है, खुद की मौत नहीं थी, हमारी मौत थी। तीसरे दिन वो जी उठा। मौत का डंग कहां है? मौत का डंग पाप है। अभी आप बोलेंगे परमेश्वर ने कानून क्यों किए? हो सकता है आपके मन में विचार आता होगा, आप कानून करते हैं नहीं करते हैं? आप आपके घर में कानून करते हैं? एक लड़का 5 साल का बाहर जाता है, गंदा होके आता है, कपड़ा गंदा करता है और माँ को बोलता है मुझे खाना दीजिए। माँ बोलती है पहले बाहर जाओ, नहाओ, फिर आओ। क्या गंदा हो चुका हो तू? नहीं, ऐसा ही खाना दीजिए। नहीं मिलेगा, खाना चाहिए, ये कपड़ा बदलो, नहाओ, अच्छा कपड़ा डालो, मैं खाना देती हूँ। तुम्हारे घर के अंदर तुम कानून करते हैं। कितने कानून करते हैं? तुम्हारे बेटे के लिए कानून है, तुम्हारी बेटी के लिए कानून है। बेटी को कहते हैं रात 7 बजे के बाद कहाँ नहीं जाना। बेटे को कहते हैं कहाँ कहाँ जाता है मुझे बताओ। तुम्हारे घर में कानून है, कानून कहाँ नहीं है? लेकिन तुम चाहते हो इतनी बड़ी पृथ्वी को परमेश्वर ने कानून क्यों किया? कानून, परमेश्वर कानून करता है, हमें कानून नहीं अच्छे लगते हैं। और जब हमें कानून अच्छे नहीं लगते, हमको समझना है हम कानून करने वाले लोग हैं। आप में से एक आदमी नहीं जो कानून नहीं करता है। आपके परिवार में आप कानून करते हैं, आपके बच्चों के लिए आपके कानून है, आपके औरत के लिए आपके कानून है। कहाँ कानून नहीं है? कौन नहीं कानून करता है? हम खुद कानून करते हैं और परमेश्वर को सवाल करते तुमने कानून क्यों किया है? ट्राई करो, कोशिश करो, परमेश्वर के कानून को बंद करो और तुम्हारा कानून तैयार करो, क्या हो जाएगा? चोरी की इजाजत, मर्डर की इजाजत, मर्डर करो, चोरी करो, कैसा भी करो, क्या हो जाएगा? दुनिया में जीवन नहीं रहेगा, एक दिन में नहीं जीवन रहेगा। चोरी की इजाजत दी, कोई आदमी पसीना निकाल के काम नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा। पैसा कमा के दूसरा चोरी करके जाएगा तो पैसा क्यों कमाने का? पाप कैसा होता है? पाप परमेश्वर के कानून के कारण होता है, व्यवस्था से होता है। परमेश्वर ने कानून की है, हम कानून तोड़ते हैं तो पाप होता है। ये है दुनिया की हालत। इतनी हालत बताने के बाद पौलुस आगे कुछ बता रहा है। दुनिया की हालत कैसी है? पाप होता है, पाप का दंड आता है। पाप का दंड क्या है? बीमारी है, लड़ाई, दंगल, सब बुरी चीजें पाप का दंड है। ये है दुनिया की हालत। अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करना है तो सिनारियो, दिस इज अ सिनारियो ऑफ द वर्ल्ड, दैट पीपल कमिट सिंस एंड दे सफर फॉर द सिंस। दिस इज अ सिनारियो, हालत ऐसी है, माहौल ऐसा है। अगला वचन कहता है लेकिन ऐसा है तो भी जो खुदा परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में जयवंत बनाता है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। ये तो दुनिया की हालत हो चुकी है कि दुनिया पाप करती है, पाप का नतीजा भोगती है। लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह हमको जयवंत बनाता है। कैसा बनाता है? हमारे पापों का दंड यीशु मसीह ने खुद के ऊपर लिया है।
He has taken the punishment of our sins. सुसमाचार ये है कि आपने जो कुछ पाप किए हैं उसका दंड 2000 साल पहले परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। और यही सुसमाचार का अगला भाग है। यदि आप तैयार है विश्वास करने के लिए यीशु मसीह के ऊपर और इस बात के ऊपर कि आपके पापों के लिए वो मर चुका है, तो आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी। और यदि आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी तो आपके बीमारी का जड़ जो है वो निकल जाएगा। दुनिया पाप को जानती है, पाप का नतीजा जानती है, लेकिन पाप पर जो इलाज परमेश्वर ने किया है वो इलाज को नहीं जानती है। वही है सुसमाचार। हो सकता है आप जानते हैं कि आप चोरी करते इसलिए आप बीमार हो गए, लेकिन अभी क्या करने का? अभी इलाज है। इलाज मनुष्य के दिमाग से नहीं आया है, इलाज खुदा ने खुद दिया है। क्या इलाज दिया खुदा ने? उसने अपना इकलौता पुत्र संसार में भेजा है। वो यीशु मसीह हमारे लिए मर चुका है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें पापों की क्षमा मिलती है। वचन क्या बता रहा है? वचन बता रहा है हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। क्यों? उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत बनाया है। हम जय पाने वाले लोग हैं। दुनिया जिसको डरती है उसको हम नहीं डरते हैं। क्यों? दुनिया क्यों डरती है? क्योंकि दुनिया के पास इलाज नहीं है। दुनिया के पास दो चीजें हैं, पाप है, पाप का नतीजा है। हमारे पास क्या है? पाप है लेकिन नतीजा नहीं है, क्योंकि हमारे पाप का सब दंड उसने ले लिया है। बाइबल बताती है कि पाप मत करो, लेकिन यदि हो जाएगा तो भी यीशु के पास क्षमा मांगो। ईसा मसीह का चेला क्या बोलता है? पाप मत करो, लेकिन यदि हो जाएगा तो यीशु मसीह के पास क्षमा मांगो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि हमें जयवंत बनाता है। कौन बनाता है? परमेश्वर पिता। कैसा बनाता है? उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बनाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत बनाया है। पाप के ऊपर, नतीजा के ऊपर, बीमारी के ऊपर, सब दुखों के ऊपर हमें जयवंत बनाया है। दुनिया क्या करती है? पाप करती है, पाप भोगती है। हम क्या करते हैं? पाप को टालते हैं, तो भी होता है तो क्षमा पाते हैं, नतीजा नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए। विश्वास के साथ प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।